नमस्कार दोस्तों, एम वी साइंस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज की डेट 11 फरवरी की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 11 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो सबसे पहले देख लेते हैं 2000 तक की बात करेंगे हम। तो 660 ईस्वी पूर्व जापान के पहले तानाशाह ईमू सिंहासन पर बैठे। इस प्रकार से विश्व के सबसे दीर्घकालीन राजशाही शासन व्यवस्था का स्थापना हुई। 1543 इंग्लैंड द्वारा रोम के बीच फ्रांस के खिलाफ समझौता हुआ। 1613 मुगल शासक जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी थी। 1720 स्वीडन तथा प्राशिया ईरान का शांति समझौता हुआ था। 1793 ईरान प्राशिया की सेना ने नीदरलैंड के वेनलो पर कब्जा किया। 1900 तक पहुँचते पहुँचते हम बात कर लेते हैं सीधा थोड़ा सा 1826 की लंदन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नाम से की गई थी। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अवध पर कब्जा किया गया। अब चलते हैं 1916 पर। एम गॉल्डमैन को बर्थ कंट्रोल पर भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 1919 में क्या हुआ था, फ्रेडरिक एबर्ट जर्मन के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1922 में चीन को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 9 देशों ने वाशिंगटन में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन वीकली का प्रकाशन शुरू हुआ था। 1944 में जर्मन सेना ने इटली के एप्रिलिया पर दोबारा कब्जा किया था। 1955 में देश पहली बार अखबारों का प्रकाशन शुरू हो चुका था। लेकिन देखिए दोस्तों, 1947 में आज़ादी मिली थी। 1955 में देश में पहली बार अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ था। 1919 में भारतीय क्रिकेट वोम वाई ने अपना आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला था। भारतीय क्रिकेटर थे ये। 1963 में अमेरिका ने ईरान की नई सरकार को मान्यता दी थी। 1964 में ग्रीक व तुर्क के बीच जंग की शुरुआत हुई। 1964 में ताइवान ने फ्रांस के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये सब जो बातें कर रहे हैं हम, ये 11 फरवरी सन जो भी बोल रहा हूँ मैं वो सन है, और 11 फरवरी के दिन होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 1974 को मोहम्मदुल बांग्लादेश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 1978 को चीन के अरस्तु सैपियंस व डेक्कस की संरचनाओं पर लगा प्रतिबंध हटाया गया था। 1986 में असंतुष्ट यहूदी अन्नालोकती संस्कृति को 9 साल बाद सुरक्षित जेल से रिहा किया गया था। 1992 में अल्जीरिया में सुरक्षा बलों ने 4 मुस्लिम छापेमारों को गिरफ्तार करने के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए थे। उसके बाद बात कर लें तो 1999 में चीन द्वारा रूस से 20 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की गई थी। 2001 में एक डच कंप्यूटर प्रोग्रामर ने अन्ना कोरोनियो वायरस को लॉन्च किया, जिसमें लाखों ईमेल प्रभावित हुए थे। 2003 में डोप टेस्ट में पकड़े जाने पर शेन वॉर्न विदेश लौटे, अपने देश पर लौट गए थे। शेन वॉर्न जो क्रिकेटर रहे थे, उन्होंने जो क्या किया था उसका कारण उन्हें वापस जाना पड़ा था। 2003 में हज के दौरान मची हड़कंप में 3 भारतीय सहित 20 लोग मारे गए थे। 2008 में रूस के प्रधानमंत्री विक्टर युशकोव को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। और 2010 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी और ब्रिटिश उच्चायुक्त रेडन स्टांग ने भारत ब्रिटेन अणुरक्त परमाणु करार संबंधी संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। 2011 में मिस्र क्रांति के चलते राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने इस्तीफा दिया था। 2013 में रूस के कौमी क्षेत्र में विस्फोट में 18 खाद्यान्न कर्मी मारे गए थे। और उसके बाद देख लेते हैं 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का लगातार दूसरी बार बहुमत 70 में से 62 सीटें हासिल हुई थी। 2020 में अमेरिका ने भारत को एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली बेचने के लिए मंजूरी दी थी। 2021 में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम द्वारा दूसरे चरण शुरू किया गया था। 2021 में पाकिस्तान सेना ने कम दूरी के तहत सतह से सतह पर मार करने वाली बैटरिक मिसाइल का बाबर का परीक्षण किया था। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर बताइए कमेंट कर करके। और आज से हम इसकी एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आपको पसंद आई तो जरूर इस सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार इस सीरीज़ से जुड़े रह सकते हैं। तो कैसे लगी बताइएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।